पंडित जी से ये जानते हैं कि वो कौन से ऐसे ग्रह हैं जो हनुमान जी की पूजा करने मात्र से आपको शुभ फल देते हैं। तो पंडित जी अब ग्रह शांति के लिए बताइए कि कौन से ग्रह हैं जिनका शुभ फल हमें मिल सकता है हनुमान चालीसा का पाठ करने से। हनुमान चालीसा से 9 ग्रहों की बात मैं क्या कहूँ, सारे दुनिया के जितने देवी देवता हैं सब प्रसन्न हो सकते हैं। सूर्य ग्रह की कृपा पाने के लिए हनुमान जी को हर मंगलवार गुड़हल के फूलों की माला चढ़ानी चाहिए। हर रोज उगते हुए सूर्य को देखते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इसके बाद तांबे के लोटे से सूर्य को अर्घ देना चाहिए। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। राहु की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें। किसी भी हनुमान मंदिर में जौ और तेल का दान करें। कमजोर शुक्र के कारण अगर आपको धन, समृद्धि या विलासितापूर्ण जीवन जीने की इच्छा है और पूरी नहीं हो पा रही है, तो हर रोज रात में सोने से पहले हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दिया जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अब जल्दी से हनुमान चालीसा के वो चमत्कारी उपाय जानते हैं जो हमारे कष्टों को दूर करने की ताकत रखते हैं। तो पंडित जी वो कौन से हैं चमत्कारी उपाय? देखो, ये शरीर प्रारब्ध के वशीभूत है और विधाता ने जो छठी रात के अंत में लिख दिया है उसे हमें कम बेसी भोगना पड़ता है। ये पूर्व जन्म का प्रारब्ध है। अनजान में की गई भूल की वजह से आप अगर कानूनी मामलों में मुश्किलों में फंस गए हैं तो हनुमान चालीसा का 100 बार अगर आप पाठ करें तो निश्चित रूप से 7 दिन ये पाठ करने के बाद आपको राहत मिल जाएगी। अगर आप निरपराध हैं तो आपको सफलता मिल जाएगी। अगर आपको गलत तरह से टारगेट किया गया है तो भी आपको सफलता मिल जाएगी। अगर आपके खिलाफ षड्यंत्र किया गया है तो भी आपको सफलता मिल जाएगी। और किसी ने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के आपसे शत्रुता निकालने के लिए आपको अनायास फंसाया है, तब भी हनुमान जी आपके साथ न्याय करेंगे। इसी तरह से अगर आपके पास पैसे का संचय नहीं हो पाता है, पैसे नहीं रुकते हैं, हमेशा पैसों की कमी बनी रहती है, तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। 8 सिद्धियां 9 निधियां हनुमान जी के पास हर समय रहती हैं। तो भैया मंगलवार के दिन सुबह दिव्या स्नान करके बड़ के पेड़ का एक पत्ता तोड़ लीजिए और पत्ते को साफ पानी से धो लीजिए। अब इस पत्ते को कुछ देर हनुमान जी की प्रतिमा के सामने रखिए, उस पर लिखिए ओम हं हनुमतये नमः। अष्टगंध की स्याही बना लीजिए, चमेली के कलम से लिख दीजिए या उस पर लिख दीजिए श्री राम। और इस पत्ते को आप अपने धन रखने के स्थान में स्थापित कर लीजिए। हनुमान चालीसा का जप करते हुए इस पत्ते को अपने पर्स में भी रख सकते हैं। जब ये पत्ता पूरी तरह से सूख जाए तो इस पत्ते को नदी में प्रवाहित कर दें। ये उपाय दोहराते रहें, घर में सुख शांति बनी रहेगी। इसके लिए हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर जाकर गुड़ और काले भीगे हुए चने का भोग लगाएं। घर में सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें। पाठ करने के पहले और बाद में आधे घंटे तक किसी से बात न करें। 21 दिनों तक ऐसा करने से हनुमान जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। धन ऐश्वर्य पाने के लिए और कर्ज से मुक्ति और परिवार से कलेश मिटाने के लिए हनुमान चालीसा से हम कौन से उपाय कर सकते हैं, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए कैसे इन प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकता है, क्या है वो उपाय? देखो, धन, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए मंगलवार को हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा की आप 11 किताबें ले जाइए और बिना अहंकार के कि मैं देता हूँ, ये बात नहीं आना चाहिए। दैन्य भाव से मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं प्रभु की इतनी ही सेवा कर पा रहा हूँ। और 11 पुस्तकें हनुमान जी के मंदिर में किसी ऐसे पवित्र स्थान पर रख दीजिए जहाँ दर्शनार्थी जब जाएं तो एक किताब उठा करके हनुमान चालीसा का 2 मिनट पाठ कर लें और फिर उसके बाद वही किताब रख करके चले जाएंगे।
अगर आपने ऐसा कर दिया तो आप पक्का मानिए आपने समझ लीजिए 100 गायों का दान कर दिया। और जितने लोग आपकी रखी हुई किताबों से पाठ करेंगे उसमें कुछ पुण्य का अंश आपको भी मिलेगा। आपके भी दुर्भाग्य जलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। आपका भी सौभाग्य उदय होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। कारोबार में अगर उन्नति चाहते हैं तो सूजी या मूंग की दाल का हलवा बना करके पीतल की बड़ी थाल में रख करके हनुमान जी को भोग लगाएं और उसे दर्शनार्थियों में तुलसी के पत्ते के साथ वितरित करें और 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर परिवार में कलेश है वो तो हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर में 11 उड़द की दाल के दाने, सिंदूर और चमेली का तेल, फूल और प्रसाद चढ़ाकर सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करें। आप बेरोजगार हैं, आपकी नौकरी या कारोबार पर संकट आ रहा है तो मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कर दीजिए। अच्छा, एक बात बताऊं, अनुभव की बात बता रहा हूं। अगर कोई व्यक्ति बदनसीबी की मार झेलते झेलते थक चुका है और अब लगता है कि जीवन जीने का कोई मकसद नहीं है, अब लगता है कि चारों दिशाओं में अंधकार है, बीमारी ने, कर्ज ने, मुकदमे ने इस तरह से जकड़ लिया है कि अब लगता है कि इन मुसीबतों से निकल पाने का कोई रास्ता नहीं है, तो मैं इस कलिकाल में एक चमत्कारी उपाय आपको बताता हूं। अगर आप पुरुष हैं तो हर रोज सूर्यास्त के बाद एक पंचमुखी हनुमान जी का सुंदर सा चित्र घर में लगा करके और उनका फेस करिए साउथ में, दक्षिण तरफ उनका मुंह करिए और उनकी रोज विधिवत पूजा करके, हनुमान जी के ऊपर जल नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का ध्यान रखिए। हनुमान जी के केवल चरणों पर जल डाला जाता है, हनुमान जी के शरीर पर जल नहीं डाला जाता है, इस बात का ध्यान रखिए। तो खूब विधि से पूजा करके अगर 100 दिन लगातार ब्रह्मचर्य रह करके और आप हनुमान जी के सुंदरकांड का 100 दिन पाठ कर लें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपका हिमालय की तरह भी अगर दुर्भाग्य होगा तो वो भी जल करके राख हो जाएगा। माने पाप का समूह चाहे जितना बड़ा होगा लेकिन 100 दिन सुंदरकांड का पाठ करने के बाद आपको राहत मिल जाएगी। हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए। अगर कर्ज से मुक्त होना चाहते हैं तो बुधवार और रविवार को कभी भी पैसे वापस किसी को न करें। पैसा अगर उधारी का वापस करना है तो मंगलवार को चुकाने की कोशिश करिए, इससे कर्जा जल्दी उतरेगा। अपने घर में 9 बत्तियों वाला सरसों के तेल का बड़ा सा दीपक बना लीजिए, उसमें 2 लौंग डाल दीजिए और दीपक जलाकर तब हनुमान चालीसा का पाठ करिए। शरीर में किसी भी तरह की अगर पीड़ा है तो हनुमान चालीसा के साथ हनुमान बाहु का पाठ करिए। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके शरीर में बैठने के स्थान पर फोड़े होने लगते हैं, 1 फोड़ा हुआ, 2 फोड़ा हुआ, 3 फोड़ा हुआ, 4 फोड़ा हुआ, ऐसे 7 फोड़ा, 10 फोड़ा होते हैं और बहुत कष्ट पाते हैं ऐसे लोग। मतलब उन्हें पेट के बल सोना पड़ता है, या शरीर में एक्जिमा हो गया, अपरस हो गया, उससे पानी निकलता है, मवाद निकलती है। ये सब ऐसे रोग हैं जो पूर्व जन्म के प्रारब्ध के द्वारा होते हैं। इन संकटों से बचाने के लिए आपके लिए हनुमान जी बहुत सहायक हैं। अगर आप हनुमान बाहु का सुबह शाम पाठ करना शुरू कर दें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ चर्म रोग से संबंधित जितने भी रोग हैं 6 महीने से 1 साल के अंदर वो आपके जीवन में राहत दे देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हनुमान जी के प्रति आपके मन में पूर्ण रूपेण समर्पण होना चाहिए। आज का आदमी ऐसा है, मुझे नहीं कहना चाहिए बात लेकिन कह रहा हूं कि अगर एक नारियल ले जाके भगवान जी को चढ़ाया और उसका काम नहीं हुआ तो उसके मन में अश्रद्धा आ गई, कह रहे भगवान जी तो सुनते नहीं, भगवान जी की पूजा पाठ बेकार है। बच्चे अपने माँ बाप को कहते हैं आप तो जिंदगी भर से पूजा पाठ कर रहे हो, क्या हो गया आपकी ज़िंदगी में, क्या हुआ आपकी ज़िंदगी में, पूरी ज़िंदगी से तो आप दुख भोग रहे हो। अरे भगवान कोई व्यापार के केंद्र नहीं है कि जहाँ हम पैसे देंगे और टोकन पाएंगे। भगवान वो शक्ति है, ईश्वर वो शक्ति है जो हमें हर सुख दुख से लड़ने की ताकत देता है।
भगवान धैर्य के रूप में हमारे शरीर में विराजमान होकर के हमें परिस्थितियों का सामना करने की सामर्थ्य देते हैं। और हर समय भगवान से कुछ मांगते समय एक बात जरूर जोड़ देना चाहिए कि प्रभु मैं तो अल्पज्ञ हूं, मैं ये मांग रहा हूं, लेकिन आप ज़्यादा हमसे मतलब कि जानकार हैं मेरे हित के बारे में। जो मेरे हित में हो वही करिएगा। अगर ये मेरे हित में हो तो कर दीजिएगा, न हित में हो तो मत करिएगा। इतनी छूट हर समय भगवान को दीजिएगा। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि भस्मासुर ने जबरदस्ती वर मांग लिया शिव जी से कि मैं जिसके ऊपर हाथ रखूं वो जल जाए। पहले उसने शिव जी को ही हाथ रखना चाहा, शिव जी को ही दौड़ा लिया। मोहिनी रूप धारण करके, पार्वती का रूप धारण करके भगवान विष्णु आ गए। उन्होंने उसे ही नचा दिया, वो अपने से ही अपना ही हाथ रख के अपने सर पे जल के मर गया। तो कहने का मतलब है कि अगर हम गलत डिमांड भगवान से करते हैं तो वो गलत डिमांड भी हमारे लिए पतन का कारण हो जाती है। इसलिए भगवान को एक छूट देना चाहिए कि हे प्रभु मेरी डिमांड ये है, मेरी मांग ये है, लेकिन प्रभु आप सर्वज्ञ हैं, मेरे हित के बारे में आपसे ज़्यादा भला कौन जानता होगा। अगर मेरे लिए ये ठीक हो तो कर दीजिएगा, ना ठीक हो तो मत करिएगा। मैं दोनों में प्रसन्न हूँ, दोनों में आपका भक्त हूँ, दोनों में आपको समर्पित हूँ, ऐसा जरूर रखिएगा। ये नहीं कि आपने कुछ किया। अब आजकल लोग फ़ोन करते हैं, पंडित जी आपने कहा था कि 40 दिन जो है श्री सूक्तम का पाठ कर लीजिए तो नौकरी लग जाएगी, आज 41 दिन हो गया। अरे भाई, धर्म कोई दारू थोड़ी है कि पीते ही पैर लड़खड़ाने लगेंगे। ये देसी घी की तरह है। एक दिन में 1 लीटर देसी घी पी लेने से कोई पहलवान नहीं हो जाता। इसको 2 चम्मच रोज अगर साल भर खाओगे तो तंदुरुस्त हो जाओगे। धर्म पर विश्वास करो, इसको सतत करते रहो। जितना आपका समर्पण होगा, जितनी आपकी श्रद्धा होगी, उसी के अनुसार आपको फल मिलेगा। इसमें निराश होने की कहाँ बात है। जय मां विंध्यवासिनी। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी की पूजा करते हुए विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। वो नियम कौन से हैं, आइए जान लेते हैं। तो पंडित जी बताएं। देखिए भाई, मैं तो ये कहूँगा कि जो जैसा रहता है उसी के अनुकूल अगर आप व्यवहार करें तो निश्चित रूप से आपको उस व्यक्ति का सानिध्य जल्दी प्राप्त होता है। हनुमान जी की पूजा में ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है। हनुमान जी की पूजा में बनाया हुआ प्रसाद शुद्ध घी का होना चाहिए। हनुमान जी को सिंदूर लगाने के लिए सिर्फ तिल या चमेली के ही तेल का प्रयोग करना चाहिए। हनुमान जी को केसर या हल्दी मिलाकर ही लाल चंदन लगाना चाहिए। सुबह हनुमान जी को गुड़ नारियल का भोग लगाना चाहिए। दोपहर को हनुमान जी को गुड़, घी और गेहूं के आटे चूरमे का भोग लगाना चाहिए। रात के समय हनुमान जी को प्रसाद में फल का भोग लगाना चाहिए। और ध्यान रखिएगा, हर प्रसाद के साथ अगर तुलसी का पत्ता नहीं होगा तो पूरे दुनिया का प्रसाद आप चढ़ा दीजिए, वो संतुष्ट नहीं होंगे। हाँ, 2 तुलसी का पत्ता हो जाएगा तो एकदम प्रसन्न। हनुमान जी की उपासना में सिर्फ रुद्राक्ष या मूंगे की माला का ही प्रयोग आप कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जानते हैं कि हनुमान जी की कैसी तस्वीर घर में कहाँ लगाने से बुद्धि और विद्या का विकास होता है, साथ ही रोग और शोक भी दूर हो जाते हैं। तो कौन सा कोना है वो घर का पंडित जी, या दीवार? हनुमान जी का चित्र हमेशा घर में दक्षिण दिशा की ओर देखते हुए लगाना चाहिए। ऐसा क्यों? जब दक्षिण दिशा में हनुमान जी का मुंह होता है ना, तो ये हो जाते हैं संकट मोचन। आप बनारस में देख लीजिए संकट मोचन मंदिर को, साउथ फेसिंग चित्र है। नैमिषारण्य में देख लीजिए, स्वयंभू हनुमान जी हैं, वहाँ बहुत बड़ी प्रतिमा है पहाड़ में, साउथ फेसिंग चेहरा है। हनुमान जी का जहाँ संकट मोचन नाम होगा वहाँ उनका मुंह दक्षिण तरफ होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब लंका के लिए हनुमान जी ने प्रस्थान किया था तो उस समय उनका मुंह दक्षिण दिशा में था। हाँ, जामवंत के वचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय तिभाए,
तब लग मुँह पर क्यों तुम भाई, सही दुकंद मूल फल खाई, जब लग या मुँह सीत ही देखी, हुई है काज मुँह हरस विषेखी। अस कहना आई सबन कर माता, हृदय चले ही अधर रघुनाथा, सिंधु तीर एक भूधर सुधर, कौतुक कूद चढ़े ताऊ पर, बार बार रघुवीर सम्हारी, तर के उपौन तनय बल भारी, जहि गिर चरण देई हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता, जिम्य मोघ रघुपत कर बाना, यही भात चले हनुमाना, जलनिधि रघुपत दूत विचारी, तय मैना कहो श्रमहारी, हनुमान तहि परसा कर पुन कीन प्रणाम, राम काज कीन है बिना मोहि कहाँ विश्राम। ये चित्र बैठी हुई मुद्रा में लाल रंग का होना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके हनुमान जी का चित्र शुभ है, क्योंकि हनुमान जी ने अपना प्रभाव सबसे ज़्यादा इसी दिशा में दिखाया है। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, ऐसे में अपने शयन कक्ष में इनकी प्रतिमा ना रखें, बिल्कुल नहीं रखना चाहिए बेडरूम में, घर में न, और हाँ, पूजा स्थान में कभी दंपत्ति को सोना नहीं चाहिए। अगर कोई गृहस्थ की जीवन में है कोई पति पत्नी और मंदिर के कमरे में सो रहे हैं तो इस भागवतिक अपराध से बचें। वहाँ ऐसा कोई कार्य नहीं होना चाहिए जो मतलब कि शास्त्र विरुद्ध हो। नकारात्मक ऊर्जा अगर बहुत ज़्यादा है तो हनुमान जी की शक्ति प्रदर्शन की मुद्रा का चित्र लगाएं। घर के मुख्य द्वार के ऊपर पंचमुखी हनुमान जी का चित्र लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं हो पाती है। मकान में गलत दिशा में जल स्रोत है, शत्रु बाधा है, बीमारी है, मनमुटाव है, तो इस दोष को भी दूर करने के लिए पंचमुखी हनुमान का चित्र चमत्कारी साबित होता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी से जल्दी से जानते हैं कि हनुमान जी का कौन सा स्वरूप घर में लगाने से कौन कौन सी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, ये जानते हैं। पंडित जी बताइए। हनुमान जी का ड्राइंग रूम में जो चित्र लगाएं आप, वो पर्वत उठाते हुए। हनुमान जी का चित्र श्री राम का भजन करते हुए भी आप लगा सकते हैं अपने पूजा स्थान में। आपके अंदर साहस, बल, विश्वास और जिम्मेदारी की कमी है तो पहाड़ उठाते हुए हनुमान जी का चित्र घर में लगाएं उत्तर की दीवार पे। परिवार में कलेश रहता है तो हनुमान जी का ऐसा चित्र लगाएं जिसमें वो राम भक्ति करते हुए नजर आ रहे हों। कोई मुश्किल लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र अपने घर में लगाएं। किसी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए लंका दहन करते हुए या राम लक्ष्मण को अपने कंधे पर उठाए हुए हनुमान जी का चित्र लगा के देख लीजिए कैसे सफलता आपको मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी।